बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहत के हवाले से जितने भी हमारे मामलात हैं अल्लाह ताला उसमें आसानी पैदा फरमाए और हम सब लोगों को तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए। आज आप लोगों को 3 या 4 मिनट के लिए जो मैं बात करूँगा उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपको ये समझ आएगा कि निज़ाम है क्या, मैदा के अंदर जो भी चीज़ जाती है उसका क्या प्रोसेस है, फिर अंतड़ियाँ क्या करती हैं, जिगर उससे क्या लेता है, और फिर जिगर या लीवर जिसको कहा जाता है, जिसको आप आम लफ्ज़ों में कलेजा कहते हैं, ये क्या करता है, और फिर उसके बाद वहाँ से पैदा क्या होता है और वो कहाँ पे जाता है, उसमें कितनी इखलात शामिल होती हैं, वो खिलतें कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि हज़म का जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हज़म है उसका फुजला कहाँ पे जाता है, और फिर या साथ में ये भी आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, गाइड करूंगा कि ये अगर इनमें से कोई भी मुकम्मल नहीं होता तो फिर क्या होगा। जो आइए नाजरीन, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। कोई भी गज़ा या फिर कोई भी नवाला जैसे हमारे मुंह में जाता है तो वहाँ पे हमारे मुंह में लाबेदान होता है, जो कि जिसको हम थूक कहते हैं। एलोपैथिक में भी इसका नाम है। बहरहाल आज हम तिब के हवाले से बात करेंगे मुकम्मल। तो वो इसके साथ जिसको सलेवा कहते हैं, बहरहाल सलेवे की डिटेल में अभी मैं नहीं जाता। तो सलेवा जो है या थूक जो है या फिर हमारे मुंह के अंदर जो लाबे दहन जिसको हम कहते हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो जब हम उसको चबाते हैं तो उसको चबाने से उसका, आप देखें कोई भी लुकमा मुंह में रखें, उसको चबाएं तो जब आप उसको बाहर निकालेंगे, एक तो उसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी, दूसरा उसका टेस्ट तब्दील हो जाएगा, तीसरा आप देखेंगे कि उसकी स्मेल भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ हज़म हुआ है, जैसे आपने उसके अपने मुंह में चिबाया है। अब वहाँ से आपका खुराक की नाली जो है वो मैदे के मुंह के ऊपर जाती है और वो खुल जाता है। तो ये अल्लाह पाक का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे वहाँ पे खुराक की नाली के मैदे के मुंह के ऊपर जैसे ही कोई लुकमा जाता है तो वो खुलता है, अदरवाइज़ वो बंद हो जाता है। तो ये अल्लाह का बड़ा बेहतरीन निज़ाम है। तो मैदे के अंदर जाता है तो वहाँ पे भी उसका डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। वहाँ पे जो एसिड्स होते हैं उसके साथ मिलते हैं और केमिकल रिएक्शन होता है, वो डाइजेस्ट होता है। और इसके अलावा वहाँ पे मसल्स जो हैं वो उसको भींचते हैं और छोड़ते हैं, भींचते हैं, छोड़ते हैं, यानी दबाव, स्ट्रेस का जो अमल है वो वहाँ पे जारी रहता है। उसके बाद खुराक जो है अंतड़ियों में चली जाती है। तो अंतड़ियों में जो है रसूब को चूसने वाली जो नालियाँ हैं या वो शरियाने हैं वो उसको लेती हैं, और वो जो कालूस होता है, आप उसको कालूस कह सकते हैं, वो जिगर में चला जाता है बाबुल कबद के ज़रिए। ठीक है, यानी जिगर की बड़ी नाली या जिगर का दरवाज़ा। तो वहाँ पे जैसे ही जाता है तो जिगर के अंदर उसका केमिकल प्रोसेस जो है वो पूरा शुरू हो जाता है। तो जिगर के अंदर से फिर आपको जो चीज़ मिलती है तैयार शुदा, वो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो मायत, उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मायत से मुराद ये है कि उसमें खून भी है, उसमें सुफरा भी है, उसमें सुदा भी है, उसमें बलगम भी है, और इसके अलावा उसी के अंदर ही जो अज़ाफ़ी मवाद यानी रद्दी इखलात जिसको कह सकते हैं। देखिए कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो वो 100% एक्यूरेट नहीं बनती, उसमें 1% भले हो, भले आधा % हो, कुछ ना कुछ उसमें ख़राब चीज़ भी बनेगी। तो जिसको हमारे बड़े हुक्मा ने क्या कहा, रद्दी इखलात, यानी वो जो आप ऐसा कह सकते हैं कि स्क्रैप सॉरी गलत है, यहाँ पे एक लफ्ज़ ऐसा है कि फुजलात, हाँ जी, फुजला या फुजलात जो हैं वो वहाँ से लैदा होंगे, फिर खून लैदा होगा, सुफरा बनेगा। और वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस ये है कि वो जो मैयत है वो जिगर के अंदर, यानी वो जो कलूस पीछे से आया है वो जिगर के अंदर पकता है। जिगर उसको केमिकल प्रोसेस के तहत पकाता है। जो ज़्यादा पक गया यानी जल गया वो सोदा बन गया, जो कच्चा रह गया वो बलगम बन गया, जो बिल्कुल एक्यूरेट पका वो खून बन गया, रक्त बन गया, और जो उसके ऊपर थोड़ा सा यानी जोश कम आया लेकिन बलगम की निस्बत ज़्यादा जोश आया तो वो क्या हो गया, वो सुफरा बन गया। तो सुफरा जो है वो ऊपर तैरता है, सुदा नीचे बैठ जाता है, बलगम और खून इकट्ठे चलते हैं, और मैयत या मायत जो है वो वहाँ से जिगर जो है वो गुर्दों की तरफ भेज देता है, पेशाब के प्रोसेस की तरफ भेज देता है। यानी वहाँ से जिगर जो है बाकी खून के साथ मैयत, यानी वो ज़्यादा पानी या रद्दी इखलात कुछ भी कह सकते हैं,
तो वो जिगर की तरफ आ जाती हैं और जिगर गुर्दे की तरफ आ जाती है, तो गुर्दा उसको प्रोसेस करके मसाने को भेज देता है, तो वो रद्दी खिलात बाहर चली जाती है। ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपका दो हज़म जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरा और चौथा हज़म जो है वो कहाँ पे चला जाता है? वही इखलात और वही खून जब हमारे जिस्म के अंदर जाता है, हमारे ज़ाहिर ऐसा यानी वो जिन पे ज़िंदगी हो, ठीक है, बड़े अज़ा और उनके मतहत अज़ा, वो उनसे अपनी अपनी खुराक लेते हैं। अब कैसे लेते हैं? खून तो हर जगह पे जाना ही जाना है, लेकिन कुछ जो हमारे अज़ा हैं वो सफ़रा को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ सुदा को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ बलगम को ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी उनकी जो बनावट है या कंस्ट्रक्शन है या अल्लाह ने उनकी जो बनावट रखी है वो ऐसी है कि वो खून तो उन्होंने लेना ही लेना है, लेकिन उसके साथ साथ सफ़रा, सुदा और बलगम भी वो ले रहे होते हैं। वो खुराक लेते हैं तो फिर उसके बाद वो खुराक का कुछ ना कुछ फुजला वो भी निकलता है। अब जो पहला आज़म था उसका फुजला कहाँ से निकला? यानी बराज की शक्ल में या पखाने की शक्ल में। दूसरे आज़म का फुजला कहाँ से निकला? गुर्दे के ज़रिए जाके पेशाब की नाली में चला गया। तीसरे और चौथे आज़म का फुजला कहाँ से निकलेगा? ये कानों में जो हम देखते हैं ना मैल होती है, गिड्डें आ जाती हैं, नाक के अंदर कुछ सिक्रेशन आ जाती है, ये पसीना हमारे फेस पे या बॉडी पे आ जाता है, ये दूसरे और तीसरे आज़म का रिज़ल्ट है और फुजला है। कभी आपने देखा है ये नमकीन होता है, कभी तुरश होता है तो पसीना ही ना। खारिज कहाँ से हो रहा है? ग्लाइंड्स के अंदर से खारिज हो रहा है ना। तो ये फुजला होता है। अब वो फुजला अगर तजाबी है तो ये तुरश होगा, अगर वो सफरावी है तो ये नमकीन होगा। ये कानों के अंदर जो मैल होती है ये भी उसी अज़म का फुजला होता है। तो जब हम कोई भी चीज़ डाइजेस्ट करते हैं उसके अंदर से कुछ चीज़ जो है वो असल बचती है और कुछ उसका फुजला होता है। देखिए, हम कोई भी चीज़ बना लें, कोई केमिकल बना लें, कुछ भी बना लें, उसके अंदर क्या होगा? कुछ ना कुछ तो फुजला आएगा ना, जिसको हमने फेंकना होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें लगाई हुई हैं कि हम जो भी चीज़ खाते हैं वो फिर क्या होता है, वो एक प्रोसेस के तहत इखलात में तब्दील होता है। इखलात में तब्दील कौन करता है? जिगर तब्दील करता है, और वहाँ से खून और बाकी इखलात जो हैं, और जो रद्दी इखलात हैं वो खारिज हो जाती हैं, और बाकी इखलात जो हैं वो हमारे निज़ाम खून के अंदर शामिल हो जाती हैं, और उसमें भी थोड़ी सी मायत बाकी शामिल रहती है। वो क्या होता है? यानी वो जो खून हमारी नालियों में गर्दिश कर रहा है उसमें सफ़रा भी है, सुदा भी है, बलगम भी है, खून भी है, और उसमें फिर थोड़ा सा लिक्विड है, मायत जिसको कहा जाता है। तो वो लिक्विड क्यों है? वो इसलिए है कि खून और निज़ाम खून के अंदर जहाँ तक लिक्विड होगा और सफ़रा होगा वो बारीक से बारीक नालियों में चला जाएगा। जब उसमें लिक्विड और सफ़रा नहीं होगा और बारीक से बारीक नालियों में नहीं जाएगा। आइए अब एक चीज़ और बात करते हैं। वैसे तो ये वीडियो अलग भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। लोग कहते हैं जी एक्सरसाइज करना, मशक्क़त करना, काम करना सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों अच्छा है? दैट्स गुड क्वेश्चन। मुझसे किसी ने पूछा भी है, पूछा भी किसी हकीम ने। देखिए, हर चीज़ का अपना एक मिजाज है। नींद का मिजाज जो है वो ना तो गर्म है क्योंकि हालत सुकून है ना, और ना ही वो तार है, वो सर्द मिजाज है, सुदा बढ़ेगा। चले कुछ हद तक बलगम भी बढ़ा लें, लेकिन जो हरकत का मिजाज है उससे ना तो बलगम बढ़ेगी ना सुदा बढ़ेगा, बल्कि क्या बढ़ेगा? सुफरा बढ़ेगा, हरारत बढ़ेगी, और खून जो है वो बढ़ेगा। खून कैसे बढ़ेगा? जो बलगम कच्ची थी, जब हमने एक्सरसाइज किया और पीछे से हमारा जिगर ने तब काम करना है ना जब मैदे से कुछ आ रहा होगा। मैदा बिलफर्ज हो गया खाली, कहते हैं ना खाली पेट एक्सरसाइज करो। पीछे लॉजिक क्या समझाता? कोई नहीं है। कहते हैं खाली पेट एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा होता है। कैसे? मैदा खाली है, बराज बन चुका है, इखलात बन चुकी हैं, जिगर ने उनको गुर्दों के ज़रिए जो मैयत थी उसको भी भेज दिया है, बाकी निज़ाम खून में शामिल हो गया।
उसमें से कुछ बलगम भी बनी होगी। अब ये निज़ाम है कि जब जिगर पीछे से माल पैदा करके नहीं भेजेगा तो आगे जो उसके यूज़र हैं वो क्या करेंगे? यूज़र्स को तो कुछ चाहिए ना, तो वो वही कच्चा खून जिसको हम बलगम कहते हैं वो पकना शुरू हो जाएगा और पक कर यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा? फिर खून में। ठीक है जी। तो जब हम हरकत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी किस्म की रियाजत करते हैं, तो फिर क्या होगा? हमारे जिस्म में दो चीज़ें पैदा होंगी, एक खून और दूसरा सुफरा। तो देखिए नाजरीन, सुदा, एक बंदे ने वैसे सवाल किया, कहते जी नजरिया मुफरद अज़ा में ये कहा जाता है कि सुदा मौत है जी और सुफरा ज़िंदगी है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। ये एक बात है कि देखिए अगर सुदा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? खून गाढ़ा हो जाएगा, जम जाएगा और फिर क्लॉट्स बन जाएंगे और फिर मौत हो सकती है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बहाना बन जाएगा। और अगर वहाँ पे सुफरा होगा, सुफरा बलगम को भी खून में तब्दील करेगा, तो क्या होगा? तो इसीलिए मोहतरम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि सुफरा ज़िंदगी है और सुदा मौत है। गर्मी ज़िंदगी है और ठंड मौत है। बड़े हकमा इस बात को करते हैं, लेकिन लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मेरे भाई, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रियाजत करते हैं, या हमारी बॉडी में सुफरा ज़्यादा होता है, ज़्यादा से मुराद ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हो के फिर एंड प्रोडक्ट सुदा में तब्दील हो जाए, ये भी एक बात है। चलें, इसको भी ज़हन में आ गया, मैं बता देता हूँ। देखिए, जब आपका सुफरा जलता है तो फिर भी सुदा बनता है। बलगम किसी वजह से उसमें तैराक पैदा हुआ तो वो भी सुदा बनेगी, और सुदा तो है ही सुदा, और वो गैर तभी सुदा होगा जो बलगम के जल जाने की वजह से होगा, और जो सफरा के जल जाने की वजह से होगा वो भी गैर तभी सफरा होगा, और जो खून के जल जाने की वजह से होगा वो भी गैर तभी सफरा होगा, सुदा होगा। खून के जल जाने से भी गैर तभी सुदा, बलगम के जल जाने से भी गैर तभी सुदा, सुफरा के जल जाने से भी गैर तभी सुदा, और सुदा में बजाते खुद तैराक पैदा होने से भी गैर तभी सुदा पैदा होगा। और जब गैर तभी सुदा बढ़ेगा तो डेथ होगी, क्योंकि एंड प्रोडक्ट है सुफरा की भी, खून की भी, बलगम की और सुदा की भी। उससे क्लॉट बनेंगे, उससे आपके लंग्स तबाह हो सकते हैं, उसके आपका दिल तबाह हो सकता है, आपके गुर्दे तबाह हो सकते हैं मेरे मोहतरम, गैर तभी सुदा से। हकीकी सुदा की बात नहीं कर रहा या तभी सुदा की बात नहीं कर रहा। वो तो वैसे भी मैंने आपको शायद पहले वीडियोस में बताया है कि सबसे ज़्यादा जिस्म के अंदर क्या पैदा होता है? खून। दूसरे नंबर पर क्या होता है? बलगम। तीसरे नंबर पर क्या होता है? सुफरा। और चौथे नंबर पर क्या होता है? सुदा। मैंने इनकी रेशो भी आपको बताई थी कि अगर 6 लीटर खून है तो 1 लीटर बलगम, और उस 1 लीटर का चौथा हिस्सा यानी 1 पाव सुफरा, और उसका चौथा हिस्सा यानी 1 पाव का चौथा हिस्सा यानी 50 ग्राम सुदा। ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसकी भी एक वजह है। देखिए मेरे मोहतरम, अगर सुफरा चौथे हिस्से से ज़्यादा बनेगा, देखिए खून बना 6 लीटर बिलफर्ज, बलगम 1 लीटर, नो इशू, क्योंकि खून और बलगम ने इकट्ठे चलना है, और वो जो बलगम है वो कच्चा खून ही है, उसने बाद में खून में तब्दील होना है, और उतनी ही ज़रूरत है हमारे गदद को सुफरा की, बलगम की सॉरी, और जो सुफरा पैदा हुआ है चौथा हिस्सा उस बलगम का, तो उतनी हमारे गदद को ज़रूरत है, और खून को पतला रखने की ज़रूरत है। अगर चौथे हिस्से से ज़्यादा होगा तो फिर जो वो मैंने आपको बताया था कि पित्ते या मरारे के अंदर सफरा जमा हो रहा है, फिर उसके लेवल से या उसके कंट्रोल से वो बढ़ जाता है, तो जिगर उसको सीधा फिर निज़ाम खून में शामिल कर देता है, तो फिर हमें क्या हो जाता है? खुदा न खास्ता जाइंटिस या पीला यरकान या बाकी बहुत से अवारस या ऐसी अलामात जो हैं वो शो हो जाती हैं। इस तरह से अगर सुदा ज़्यादा पैदा होगा फिर क्या होगा? फिर सुदा बढ़ जाएगा, फिर वो क्या करेगा? सुफरा के ऊपर हैवी हो जाएगा और
बलगम के साथ उसका मामला इतना नहीं है, क्योंकि बलगम हो सकता है कि गर्मी से वो खून में तब्दील होगी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसी बलगम के ऊपर सुधा गिर जाए और उसको वो सुधा में एंड प्रोडक्ट में तब्दील कर ले। ठीक है, तो समझने की बात यह है कि जो बोएंगे वो काटेंगे, जो बोएंगे वो काटेंगे। नहीं समझे होंगे? समझें कि अगर मेरे भाइयों हम खून पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ खाएंगे, अच्छी खुशबुएं सूंघेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो क्या कर रहे हैं हम? खून और सुफरा को बढ़ा रहे हैं। अच्छा मेवा खाएंगे, अच्छी ग़िज़ा खाएंगे और गर्म, जिसको गर्म तर कहा जाए, जिस तरह से मैंने बताया कि खून जो है उसका मिजाज गर्म तर है, फिर क्या होगा? हम खून पैदा करेंगे। हम सारा दिन सोए रहें, ठंडे मौसम में रहें, कोई काम ना करें, बैठे रहें, रियाजत करें ही ना, और खाएं भी टका के, और वो भी ठंडा, और फिर कहें जी जिगर काम नहीं कर रहा, फिर कहें जी पित्ते में पथरी हो गई है, फिर कहेंगे जी अंतड़ियों के अंदर जनाब पित्ता सफरा नहीं फेंक रहा, फिर कहें जी कब्ज़ हो गई है, फिर कहें जी जोड़ पकड़े गए। भाई ये सब कुछ होगा। जोड़ क्यों पकड़े जाएंगे? जोड़ों में जो बलगम जाता है, वो बलगम अगर उसके ऊपर सुधा गिर जाता है तो वो क्या करेगा? खुश्क हो जाएगा, जम जाएगा, तो उनकी हरकत जो है वो ठीक नहीं होंगी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे मामलात इंशाल्लाह आप लोगों के सामने लेके आता रहूँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो सिर्फ ये था कि मुंह के अंदर कोई भी चीज़ हम जब खाते हैं तो वो खिलात में कैसे तब्दील होती है और वो खिलात बनती कैसे हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से जाके फिर यूटिलाइज होती हैं और फिर उनका एंड कैसे होता है। तो ये जो सेल की थ्योरी है, 120 डेज़ की थ्योरी है, उसके ऊपर भी आप देखेंगे तो सेम यही प्रोसेस है। तो इसको ज़रा देखिएगा, नोट कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार भी कीजिएगा। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।